नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव सैनी। यूथ इंडिया थिंक पॉजिटिव में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय जैन, जो कि पेशे से पत्रकार हैं और काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि चुनाव का माहौल हो चुका है, तारीखें घोषित हो चुकी हैं, सीटें घोषित हो चुकी हैं। अब ना ही सीटें बदली जाएंगी, ना ही तारीखें, अब केवल परिणाम आएगा। और क्या रुझान रहता है गांव के लोगों का कि इस बार जखौरा ग्राम पंचायत में क्या रुझान रहेगा। अजय जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौरव जी। हम आपसे, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, जो जखौरा ग्राम पंचायत है, इसमें सन 95 में आपके घर पर भी प्रधानी रही है, वो माहौल एक अलग था, आज का माहौल एक अलग है जी। और अभी तक जो 95 से लेकर, जैसे आरक्षण 95 में लागू हुआ, 95 से लेकर 2020 तक जो कुछ हुआ आपको भली भांति ज्ञात है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या विकास हो सकता था और क्या क्यों नहीं हुआ और कितना विकास हो सकता है, क्यों आज हम एक मुख्यालय पर हैं। जी, ऐसा है गौरव जी कि 95 में जब हमारे घर प्रधानी आई थी, तब इस ग्राम में विकास पूरी तरह से शून्य था। कई पुरानी परंपराओं के तहत यहाँ चुनाव प्रभावित होते थे। जी जी जी। उस परंपरा से इस गांव को निकालकर 95 में प्रधानी आने पर हमारे परिवार में जो हमारे पिताजी थे वो ग्राम प्रधान जखौरा चुने गए। गांव के नागरिकों ने बहुत ही उनके साथ सहयोग कर उन्हें विकास के लिए चुना था और उन्होंने इस ग्राम का विकास जो किया था वो पूरी गांव को पूरी तरह से विदित है, जानकारी है कि उन्होंने किस किस तरह से कितना विकास किया था। आपको मैं रोकना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि सन 95 में लोगों ने जखौरा विकास देखा था और आज भी, उस टाइम में मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था, लेकिन आज भी मैं बुजुर्गों से सुनता हूँ तो लोग कहते हैं कि विकास पुरुष थे वो। पहली बार विकास देखने को मिला, पक्की सड़क देखने को मिली। गौरव जी, 95 में जब विकास हुआ तब शासन से बहुत ही कम धनराशि विकास कार्य हेतु उपलब्ध होती थी। जी जी। उस छोटी सी धनराशि में भी गांव में एक ऐसा कोई गली नहीं थी, चाहे वहाँ 2 परिवार क्यों ना रहते हों, वहाँ पर बराबर सड़क निर्माण कराई गई। वहाँ पर अगर खड़ंजे की आवश्यकता थी, खड़ंजा डलवाया गया। सीसी रोड की आवश्यकता थी, वो करवाए गए। 95 में ही सबसे पहले तीनों शमशान घाटों पर टीन सेट का निर्माण कराया गया था, जो कि जिले में पहली ग्राम पंचायत थी। और उसी समय 12 दुआई कहलाती है जो अपने बड़े बाजार के बाहर, वहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया था। इन्हीं सब चीज़ों के चलते ग्राम प्रधान जखौरा को उत्तर प्रदेश में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गांव की जनता ने उस विकास को नकारते हुए दोबारा इस गांव में परिवर्तन किया। एक लंबे समय के बाद गांव की राजनीति में बदलाव हुआ था। पहले एक ही प्रधानमंत्री रहे और शायद लोगों ने विकास नहीं देखा था उस टाइम पर। 95 परिवर्तन हुआ, लोगों ने विकास देखा और फिर उसके बाद 2000 के चुनाव हुए, दूसरा प्रधान आया, लगातार 10 साल तक मौका दिया गया यहाँ की जनता के द्वारा, लेकिन उन 10 सालों में भी कुछ विकास नहीं दिखा। देखो गौरव जी, ऐसा है कि विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। बड़ी गाड़ी में घूमना, पैसे वाला होना, ये विकास के लिए आवश्यक नहीं है। विकास के लिए आवश्यक है सबसे पहले व्यक्ति का शिक्षित होना। जी बिल्कुल। उसके बाद उसमें गांव के विकास के प्रति एक लगाव होना, एक ललक होना। जी जी। अगर 2 चीज़ें आदमी में हैं तो आज जो हमारा शासन प्रशासन है वो, उनका सीधा कहना है कि आप अपनी योजना लाओ, हमसे धन पाओ और विकास कराओ। आज हमारे गांव में बहुत आवश्यकताएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है हमारे यहाँ शिक्षा की। आज हमारे इंटर कॉलेज में 3000 बालक बालिकाएं पढ़ रही हैं। बिल्कुल। कहने को मात्र सरकारी एक टीचर है, वो भी प्रॉपर प्रिंसिपल नहीं है, इंचार्ज के रूप में काम कर रहे हैं। अब वो अपनी क्षमता के अनुसार कैसे विद्यालय चला रहे हैं वो जान सकते हैं। दूसरी चीज,
आज तालबेहट में सीएससी है, उसी सीएससी का दर्जा हमारे जखौरा गांव जी बिल्कुल है की प्राथमिक स्वास्थ्य को दे दिया गया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम आप सब निष्क्रिय होकर अपने आप शासन से जो व्यवस्थाएं, जो कार्य विकास कार्य हो जाएं उस पर निर्भर हैं। आज हमें आपको प्रयास करना होगा कि सीएससी में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो अन्य जगह की अपेक्षा हमारे जखौरा में क्यों नहीं है, सही बात होनी चाहिए। बिल्कुल हम लोगों ने प्रयास नहीं किया। आज जखौरा ब्लॉक मुख्यालय यूपी का बहुत बड़ा ब्लॉक मुख्यालय है, लेकिन यहाँ पर रोडवेज बसें ललितपुर से और झांसी के लिए कम से कम 25 बसें हैं। आज किसी ने प्रयास ही नहीं किया कि 5 बसें वाया जखौरा होकर चली जाएं और हमारे क्षेत्र के लोग सीधे मंडल मुख्यालय पर, कमिश्नरी मुख्यालय पर जाकर जुड़ सकें। इस तरह की 50 व्यवस्थाएं, आज जैसे बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण आवश्यक है, बिल्कुल है, आज तालाब का सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है। इस तरह की छोटी छोटी बहुत व्यवस्थाएं हैं। अभी तक जो हुआ, हम उनके प्रतिनिधित्व पर किसी तरह की टीका टिप्पणी न करते हुए हम तो आज जनता से यही अपील करेंगे कि आप इन सारी चीज़ों के लायक जो प्रतिनिधि हो और जो आम लोगों के हिसाब से गांव का विकास करे, अपने हिसाब अपने मानसिकता के हिसाब से गांव का विकास न करते हुए पब्लिक को क्या आवश्यकता है उसके लिए विकास करे, ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। एक चीज़ पूछा हुआ, जैसे आपको भी ज्ञात है, हमें भी ज्ञात है और हमारी आम जनता उसको भी ज्ञात है कि लगातार एक ही प्रत्याशी को 10 साल मौका दिया गया, तो क्या 10 साल कम पड़ गए जो फिर से आज विकास का मुद्दा उठ रहा है? विकास क्या 5 साल सफिशिएंट नहीं होते हैं गांव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए? तो ऐसा है गौरव जी कि विकास अपने आप कभी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। विकास के लिए अगर आप अकेले प्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहरा दें तो ये भी पूरी तरह गलत है जी। प्रतिनिधि हमने आपने एक मुखिया चुन दिया गांव में जी, लेकिन उसका साथ अगर हम आप जैसे 50 लोग नहीं देंगे यथा समय, तब भी विकास तेजी से हो पाना संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि विकास इस गांव में करा पाएगा। इस गांव में क्या किसी भी गांव के लिए ये नियम लागू होता है? जैसे कि पिछले 10 साल लेकर चले आप, 2010 से 2020 तक एक ही लोग के पास प्रधानी रही जी, और ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्व प्रधान ने काम नहीं कराए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे काम थे सरकार ने थोपे गए थे कि आपको कराने पड़ेंगे, जैसे सीसी रोड हो गया, आवास हो गए, शौचालय हो गए या अन्य सरकारी योजनाएं हो गई। लेकिन ऐसा कोई विकास नहीं हो सका जो सरकार ने नहीं थोपा हो। अगर सरकार आवास दे दिए तो कहीं ना कहीं आपको तो बनवाने पड़ेंगे ही, उनका टारगेट है वो देना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद जैसे हमारे यहाँ बैंक की असुविधाएँ काफ़ी हैं और काफ़ी लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने आवाज़ नहीं उठाई। जो आज भावी प्रधान के प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रधान भी हैं, कई ऐसे भी प्रत्याशी सामने आ रहे हैं जिनके पास सालों से राजनीति में हैं, जो जिला पंचायत भी रहे हैं और काफ़ी उच्च पदों पर रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा पृथक प्रयास नहीं किया गया कि आम जनता को रिलैक्स मिल सके। क्या है गौरव जी कि जनप्रतिनिधियों को समय समय पर जागरूक करना आम नागरिक का कर्तव्य है। जो गांव के बुद्धिजीवी कहे जाते हैं उनकी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, बिल्कुल है। इन सब लोगों को मिलके अपने प्रतिनिधि को साथ लेके उनको बार बार फिंगर करके इस तरह से अगर अपन किसी योजना को आगे बढ़ाएंगे तब जाके सारी व्यवस्थाएं बनना मुमकिन है। अकेले प्रतिनिधि के भरोसे अगर आप चाहें कि विकास हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जब तक आम नागरिक, आम पब्लिक उसका साथ नहीं देगी तब तक कोई भी प्रतिनिधि काम विकास आपकी बात से नहीं करा पाएगा। आपकी बात से मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे चुनाव प्रचार होता है, सब लिखते हैं समाज सेवी, अधिकांश पर्चे पर होंगे समाज सेवी, तो वहाँ पर जैसे आम जनता है तो आप गांव की स्थिति समझ सकते हैं कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, लोगों के पास जितना भी रोजगार मिलता है वो करते हैं, इस तरह की सरकार से या प्रशासन से मांग नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिनिधि का काम होता है कि खुली बैठक करें और 4 लोगों को बुलाएं, संबोधन करें, उनसे कुछ आइडिया लें, कुछ सलाह लें। तो आज तक मुझे 10 सालों में ऐसा नहीं देखने को मिला है कि 10 लोगों से पूछा है भाई गांव में क्या आवश्यकता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आते हैं, प्रचार होता है, हर प्रकार हर हथकंडे अपनाए जाते हैं और जीतने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रत्याशी जरूरी आवश्यकता है
कि जो कहे कि नहीं हमें ये चलना है, हमें इस कार्य को करना है, हमें इसके लिए हमारे जिला अधिकारी के पास जाना पड़े या हमें अपने मुख्यमंत्री के पास जाना या किसी मंत्री वगैरह के पास जाना पड़े जो अपनी बात लखनऊ तक पहुंचा सके। तो अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है, इसका मुख्य कारण क्या रहा? सबसे बड़ा गौरव जी कारण ये है कि जो हम आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं इस गांव में जी, तो हम सब आप साथ मिलके, हालांकि जो आप कह रहे हैं खुली बैठकें वगैरह उनकी जो औपचारिकताएं होती हैं वो बराबर पूरी कराई गई जी, जैसा वो तो कि मुझे होती है, विदित है। खाना पूर्ति होती है। हर बार मुनादी कराई गई, एजेंडा जिन लोगों के पास जो अधिकृत है उन लोगों के पास एजेंडा भी जाता रहा, चाहे 95 की बात हो चाहे 2010 की बात हो, बराबर जाता रहा। लेकिन चूंकि क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो मीटिंगें होती हैं वहाँ पे हम आप जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं पहुँचते हैं, हम आप अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। वहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं, कोई पेंशन वाला, कोई आवास वाला, कोई लाल कार्ड वाला, कोई पीले कार्ड वाला, इस तरह के लोग जो पहुँचते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें अपने हिसाब से उस कार्रवाई की खाना पूर्ति करके और उसकी इतिश्री कर दी जाती है और अपने हिसाब से वो विकास कार्य होते हैं। अगर खुली बैठक में हम आप जैसे 50 लोग, कोई भी प्रतिनिधि रहा हो या भविष्य में बनेगा, हम आप जैसे 50 लोग जब तक वहाँ पहुँच के उस कार्रवाई रजिस्टर में उस कार्य को दर्ज नहीं कराएंगे, नहीं पास कराएंगे और उसकी नकल लेके प्रतिनिधि भी एक बार न्यूट्रल हो जाए तो हमारा आपका दायित्व है कि उस कार्रवाई की नकल लेके संबंधित उच्च अधिकारियों के संज्ञान में अपन लाएं। उसके लिए हम आप संघर्ष करेंगे। अंतोगत्ता ये हुआ कि जनप्रतिनिधि को हमारे आपके साथ आके खड़ा होना पड़ेगा। एक बार फिर हम आपको बता दें, आप हमारी आम जनता है, आपकी है, हमारी जनता है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो किस प्रकार वोटिंग करें, उनकी सोच क्या, मानसिकता क्या होनी चाहिए? जो नहीं गौरव जी, सीधी सादी बात है कि जातिवाद और अनर-गलर जो प्रलोभन दिए जाते हैं अमूमन चुनाव में, जिसका प्रचलन हो गया है, जैसे नशाखोरी आदि आदि व्यवस्थाएं जो हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आप और आम पब्लिक जानती है लेकिन वो चीज़ें कैमरे पर नहीं कही जा सकती। सही बात। तो इन सारी चीज़ों को दरकिनार रखते हुए जो योग्य प्रत्याशी हो, जो हमारे गांव की आवश्यकताएं जो विकास की हैं उसके लिए संघर्ष कर सके, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें आपको मतदान करके इस गांव के भविष्य को तय करना पड़ेगा। प्रलोभन, जातिवाद आदि की चीज़ों पर फोकस और इन दुनिया की जो चुनाव में हथकंडे अपनाए जाते हैं उन सब को दरकिनार करते हुए हमें आपको जो एक सच्चा हमें लगे कि इस गांव का ये प्रत्याशी हमारा भला कर सकता है, उसके साथ हमें आपको जुड़ के उसको पूरी ताकत से प्रतिनिधि बनाना हमारा आपका एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि विकास के लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? काय की परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आज अगर हमारा जो प्रतिनिधि है गांव का, अगर उससे अच्छा कोई प्रतिनिधि पब्लिक को नज़र आ रहा हो तो उसको चुने पब्लिक। लेकिन प्रतिनिधि चुनने का और प्रतिनिधि अच्छा बुरा होने का जो मापदंड होता है उसके तहत परिवर्तन लाए तब तो ठीक है। जो मांग है ऐसे या जातिवाद या अन्य किसी कौम संप्रदाय के को प्राथमिकता देते हुए प्रतिनिधि बदलने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। एक चीज़ पूछाऊँ, जो रिक्वायरमेंट है जखौरा की विकास को लेकर काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, तो उन चीज़ों को क्या पुराना प्रत्याशी जल्दी करा सकता है, नया प्रत्याशी? देखो, कोई सा भी कार्य हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, चाहे नेतागिरी हो, अनुभव होता है। और ऐसा नहीं है, नए प्रत्याशी भी ऐसे हैं कि जो आज बहुत तेज दौड़ने में सक्षम है। ऐसा कुछ नहीं है कि पुराना प्रत्याशी ही कुछ करा पाएगा, अनुभवी ही करा। नए लोगों के पास भी अनुभव की कमी नहीं है। नए लोगों की जो टीम होती है ना, टीम तो और जल्दी काम करा सकती है। एक अकेला व्यक्ति नहीं करा पाएगा जो 10 लोग मिलके एक ताकत के साथ जो काम करा देंगे।
नहीं, कहते हैं ना कि जो युवा होते हैं, नए होते हैं, उनकी कार्यशैली और पकड़ने की जो क्षमता होती है, कार्य करने का जो जुनून होता है, वो एक अलग लेवल पे होता है, और जो पुराने रह जाते हैं उनका लेवल एक सीमित सोच तक रह जाता है। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है भाई गौरव जी कि जो नए लोग होते हैं ना, उन्हें एक ललक ज़्यादा होती है किसी चीज़ को पकड़ने की। तो ये तो स्वाभाविक है। जैसे छोटा कोई नया बच्चा होगा, उसको नई साइकिल ला दो, उसको ज़्यादा ललक होगी कि हम दिन भर साइकिल चलाएं। जी बिल्कुल। और जो जिस बच्चे के पास पूर्व से साइकिल होगी, तो वो कहेगा यार हम तो दिन भर चलाते हैं। तो अपना आप है कि एक नया आदमी होगा, कोई इसी नई लाइन पे जाएगा, तो उसको अपने आप में एक ललक होती है। तो ये थे हमारे पत्रकार साथी अजय जैन। इन्होंने 5 जनवरी से लेकर 2020 तक लगातार आपको हर एक घटनाओं से अवगत कराया, हर एक चीज़ बताई, विकास कैसे हो सकता है, विकास क्यों नहीं हुआ, और अपने विचार रखे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। हमारा पेज है जखौरा 28 41 24। नमस्कार, धन्यवाद।